हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी 2021 की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी को देखते हुए आज से मैं आप लोगों को एसएससी जीडी के अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं सारे पेपर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी जीडी का जो 2009 में पेपर हुआ था वही पेपर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आपसे लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। का मूल्य घटता है, माल की कीमत बढ़ती है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, कीमत स्तर स्थित रहता है। बताइए क्या आंसर होगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? टीटी कृष्णामाचारी, सी सुब्रमण्यम, इंदिरा गांधी और वेंकट रमन। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका इंदिरा गांधी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सरकारी। बताइए क्या आंसर होगा। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है? सामाजिक। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? मैं आपको तीन ऑप्शन दे रहा हूं, बताइए क्या आंसर होगा। ए, बी और सी। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया गया था? चौरी चौरा कांड, चंपारण आंदोलन, काकोरी षड्यंत्र, बारदौली आंदोलन। बताइए क्या आंसर होगा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस लिया गया था? ऑप्शन ए जो है आपका चौरी चौरा कांड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? हिटलर, सिकंदर, अलेक्जेंडर महान, जूलियस सीजर, नेपोलियन। ऑप्शन जो डी है आपका नेपोलियन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑप्शन सी जो है आपका सदेच्छा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया? शातवाहन, शुंग, यवन या पंड्या। बताइए क्या आंसर होगा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका शुंग वंश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन, कार्बन। ऑप्शन बी जो है आपका क्रोमियम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अप्रतिकारी गैस का क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अप्रतिकारी गैस का नाम के बारे में पूछ रहा है तो नाइट्रोजन, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? 20 वर्ष, 40 वर्ष, 70 वर्ष, 140 वर्ष। बताइए क्या आंसर होगा। तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन सी जो है आपका 70 वर्ष, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि कंडराएं, नर्सें और स्नायु क्या होते हैं? संयोजी ऊतक, मांसपेशीय ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, कंकाली ऊतक। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है आपका संयोजी ऊतक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें क्योंकि वहां पर आपको फ्री में पीडीएफ और क्लासेस जो आपकी चलती हैं उसका टाइमिंग समय समय पर बताया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं
एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं? पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। गाइस अगला क्वेश्चन है, ग्लास किसमें घुलनशील होता है? ग्लास किसमें घुलनशील होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ग्लास जो होता है ये HF में घुलनशील होता है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानवीय आंख की अधिकतम सूर्यग्राह्यता किस क्षेत्र में होती है? बैंगनी क्षेत्र, हरित क्षेत्र, नीला क्षेत्र, लाल क्षेत्र। मानवीय आंखें की अधिकतम सूर्यग्राह्यता किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए जो है आपका बैंगनी क्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है, HTML पेजों के संग्रह से क्या बनता है? हाइपरलिंक, हाइपरटेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपर मीडिया। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अम्लीय वर्षा किस कारण होती है? SO2 और कणिका, NO2 और कणिका, CO2 और CFS, या SO2 और NO2। बताइए क्या आंसर होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य की छाती से ऊंचे 30 सेंटीमीटर या इससे अधिक परिधि वाले पौधे की पहचान किस रूप में की जाती है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका औषधीय बूटी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्वचा पर काटने वाले मच्छरों के गतिशील अंगों के रूप में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? 4 जोड़ी, 3 जोड़ी, 2 जोड़ी, या फिर 1 जोड़ी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका 3 जोड़ी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित किए गए थे? लंदन, कनाडा, ब्राजील, पाकिस्तान। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित किए गए थे? बी वाला जो ऑप्शन है आपका कनाडा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यतः आम्र बागों, मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहां पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। नागार्जुन सागर, नर्मदा बेसिन, सुंदरबन डेल्टा, रंगनथिट्टू, पश्चिमी बिहार। सुंदरबन डेल्टा, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यमुना, गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग फिलहाल। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका तीस्ता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पद्मा के नाम से गंगा को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सही मेल नहीं खाता? जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए गाइस, 49वां जो आपका क्वेश्चन होगा गंगा आंसर होगा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका गंगा, बिल्कुल, क्योंकि बांग्लादेश में पद्मा के नाम से गंगा को जाना जाता है। ठीक है, डी वाला जो ऑप्शन है आपका मौन आंदोलन बाबा आप्टे। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 76 से 78 तक देखिए आप लोग। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले अंडाकार खाने को काला करें। तो 76 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको यह बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है या फिर कोई त्रुटि नहीं है। बताइए क्या आंसर होगा। रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया, भारत में रामराज लाना है किंतु उसका बेड़ा कौन चबाएगा? कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चबाएगा, किंतु उसका बेड़ा कौन उठाएगा, ये होगा ना, चबाएगा नहीं होगा। ठीक है, जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है क्योंकि काम को वह भगवान समझता है। कोई त्रुटि नहीं। बताइए क्या आंसर होगा।
क्योंकि काम को बाप भगवान समझता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान। कोई त्रुटि नहीं, बताइए क्या आंसर होगा? कोई त्रुटि नहीं, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 से 82 तक देखिए। रिक्त स्थान भरना है आप लोगों को। क्रोध बहरा होता है, गूंगा होता है, अंधा होता है, लंगड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है, जब आपको गुस्सा आता है, गुस्सा यानी कि क्रोध, तो क्रोध में आप अंधे हो जाते हैं। आप ना बहन को देखते हैं, ना भाई को देखते हैं, कोई रिश्ता आप नहीं देखते हैं, आप बिल्कुल अंधे हो जाते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं, किसी को मार भी डालते हैं जान से। ऐसा भी होता है अक्सर क्रोध में। अगला क्वेश्चन, सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, निकलता है। सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, अंदर से निकलता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं? बहुमूल्य, अमूल्य, अतुलनीय, तुलनीय। जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब श्रमिक को उसका उचित ... मिलेगा, तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। संपत्ति, धर्म, नीति, अधिकार। ऑप्शन जो डी है आपका अधिकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 83 से 85 तक देखिए। इसमें क्या बोला कि पर्यायवाची आपको बताने, तो कृषक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धोबी, किसान, मजदूर, बढ़ई। किसान होगा, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृषक का अर्थ क्या होता है? किसान होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विदु, अंशु, प्रभा, मयूख। ऑप्शन ए जो है आपका विदु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कामना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इच्छा, आक्रोश, गुरूर, प्रयोजन। इच्छा, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से देखिए आपके विलोम शब्द स्टार्ट हो जाते हैं 86 से 88। सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा? निष्प्रयोग, निरर्थक, निर्मूल, निरुद्देश। बताइए क्या आंसर होगा? सार्थक का विलोम शब्द होगा निरर्थक, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिकूल होता है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूक का विलोम शब्द क्या होगा भैया मेरे, ये बताइए जरा। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? तो मूक का विलोम होता है वाचाल, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, पढ़िए और आंसर दीजिए आप। तो 89 में जो होगा आपका सी, ऑप्शन सी, मैं दिल्ली में सरिता बिहार में रहता हूं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 90 का, बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका, किसी आदमी को बुला लो, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 91 क्वेश्चन देखिए, बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य होगा, यह बताना है आपको। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थ नीति स्पष्ट कर दी थी। अब यहां से देखिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, मुहावरे यहां से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अधजल गगरी छलकत जाए का मुहावरा क्या होगा? मितवई होना, डींगे हाँकना, अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना, जिम्मेदारी ना समझना। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे नाथ ना पीछे पगहा का मुहावरा क्या होगा? आगे नाथ ना पीछे पगहा, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां काम आए सुई, कहां करे तलवार। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, तुलना करना, छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुच्छ नहीं समझना चाहिए, सुख प्रदान करना, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से देखिए प्रत्येक वाक्य दिए गए हैं, इनमें चार चार विकल्प दिए गए, उसी विकल्प का चयन करना। जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस पर विश्वास किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? विश्वसनीय, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या बोलते हैं? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुमुक्षु। अगला देखिए यहां से, नीचे दिए गए शब्दों में एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो बताइए 98 की वर्तनी शुद्ध कौन सी होगी?
विद्यालय ऐसे लिखा जाएगा ना, ना तो ये लिखा जाएगा ऐसे, ना ऐसे ना ऐसे, ठीक है। विद्यालय सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल। अतिथि कैसे लिखा जाएगा ये बताइए आप पहले। ऑप्शन डी अतिथि ऐसे ही लिखा जाएगा, एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। पूर्ति कैसे लिखा जाता है ये बताइए आप। अच्छा, पूर्ति बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।